हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विंग कमांडर और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी। उनसे जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के स्टूडेंट्स जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एनडब्ल्यूआई लगातार जिन्हें कवर कर रहा है कि आखिर उन्हें जब कहीं नहीं सुनवाई हो रही है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से उनका मनोबल बढ़ेगा। आइए जानते हैं पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी से। प्रफुल्ल बख्शी जी, बताइए कि जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आवेदनकर्ता अभ्यर्थी ने हम कह लें 3 महीने से हैं, सड़क पर भटक रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इन्हें अब आगे क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे भारत के युवा हैं, ये भारत की शक्ति हैं और आगे भारत पे बहुत बड़ा इनको भरोसा है। ये और भारत को का इन पे भरोसा है, दोनों का है। पर हम ये बात कहना चाहते हैं, एक छोटी सी बात है कि इतनी जल्दी हताश नहीं होना। ठीक है, कोरोना के कारण सरकार पे कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। 65,000 की जो 62,000 कितने की वैकेंसी हैं, अगर पूरी वैकेंसी इन्होंने नहीं भरी हैं, कोई कारणवश है, इनको समय दीजिए अपना पूरा वैकेंसी का ये जो है वो जो है पूरी करें, इसकी पूर्ति करें। और दूसरी बात ये है, अपना आवेदन पत्र दिया है, आपने ऊपर अप्लाई किया है, अगर ये लेट द प्रोसेस गो अप, ऊपर में जो भी प्रोसेस होगा इसका, उसके प्रोसेस से आपको पूरा जवाब मिलना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि इस समय हताश हो गए आप तो गेम जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। इस समय आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस समय और वैकेंसियाँ भी निकलेंगी, फौज में और भर्ती होगी। अगर आप बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए आप भर्ती हो सकते हो, आप फौजी में जाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए क्यों नहीं हो सकते? कृपया करके इस समय ज़्यादा हिम्मत ना हारिए और ज़्यादा इसमें रौश और तैश में मत आइए, क्योंकि इस समय आपका फ्यूचर का सवाल है। थोड़ा गवर्नमेंट को समय दीजिए, ज़रूर इसका ज़रूर हल निकालेंगे और आपकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है, होम मिनिस्ट्री तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी और इसका ज़रूर निकलेगा। आप प्रॉपरली एक आवेदन पत्र लिखिए, एक ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर लिखिए, उसमें कोई बात नहीं है। ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, कॉपी टू होम मिनिस्टर, आप लिखिए, बात बनेगी इसमें। पर इसमें और कोई अगर आपको कोई बहकावे में आके उकसाएगा और पॉलिटिकल फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा, ये भारत के लिए और आपके लिए गलत होगा। तो सर देखिए, आप लेटर्स की बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या पीएम तक पहुंचाना चाहिए। इन जो अभ्यर्थी हैं, इन सभी ने जो लेटर्स हैं वो अलग अलग मंत्रालय को दे दिए हैं, कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इनके ये भी आरोप हैं कि जिनके मेरिट में मार्क्स कम आए हैं उन्हें तो नौकरी मिल रही है, ज्वाइनिंग मिल रही है, लेकिन हमारे मार्क्स हैं उन्हें नहीं मिल रही है और मार्क्स एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? ये देखिए, इसमें मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ। आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी अंधेर नगरी हो ही नहीं सकती कि जिसके मार्क्स कम हो उसको ज़्यादा दिखा के उसको भर्ती कर लिया हो। ये इंक्वायरी की मुद्दा है, इसमें तो इंक्वायरी चलेगी। ये तो एक्चुअली क्रिमिनल एक्ट है, तो इसमें तो दो राय नहीं है। अगर इंक्वायरी हुई और बात ये सच है, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा कि इसमें सच्चाई हो सकती है। पर आप कह रहे हैं और आपका बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, तो मैं मानता हूं कि अगर ये इसमें सच्चाई है तो सच्चाई को सामने आने में देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री के पास में अभी लेटर आप कह रहे हैं, आप दोबारा लिखिए, इंटरव्यू मांगिए। आप अपने जो आपका कोई हेड है या जो भी है, इंटरव्यू मांगिए, भारत के प्रधानमंत्री आपको इंटरव्यू देंगे। अगर इतना गहरा धोखा हो रहा है, जिसके आपके वर्णन किया है कि कम मार्क्स वाले को ज़्यादा ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को कम कर दिया, मतलब ये तो टोटली जिसको कहते हैं कि लफड़ा घपला है। तो ये घपला तो नहीं मंजूर होगा। आज़ाद भारत में ये नहीं हो सकता। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेम चीज़ बार बार कह रहे हैं। देखिए, अगर कह रहे हैं तो उनको ये कहना ही नहीं होगा, मीडिया में कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री के पास में लेटर दोबारा जाए, एक इंटरव्यू मांगे, तब बात बनेगी। और इंटरव्यू मांगे ऐसा नहीं होगा। अगर दोबारा उसको अपना थोड़ा और संगठित होकर करिए काम, अपने हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के साथ मिलके आपने काम किया तो आपकी हानि होगी, ये मैं आपको बता दूं।
अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनकी जो एक एज फैक्टर होता है किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए, वो एज भी उनकी निकल चुकी है इस पोस्ट के लिए, तो अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, उनके लिए और कहाँ जगह है, क्या क्या हो सकता है? देखिए ऐसा है, अभी ये एज की फैक्टर की तो ये तो पूरी की पूरी ये पूरा मुद्दा जो है ये एक किस्म से जब आप इसको पार्लियामेंट में उठाया है, ढंग से उठाना चाहिए। आपके MP MLA हैं जिनका काम है, आप प्रॉपर्ली उसको उठवाइए कि, और अगर ये इस गड़बड़ के कारण अगर जो कि कोरोना के कारण जो विलंब हुए हैं उसका सरकार ज़रूर सोचेगी कि इनको कंपनसेट कैसे किया जाए। शायद इनको किसी तरीके से कंपनसेशन की बात, मैं फिजिकल मॉनिटरी नहीं कर रहा, प्रॉब्ली गिविंग देम मोर चांस, ये हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी हताश ना हो, इसीलिए मैं इनको लग रहा है कि ये इनको उकसाया जा रहा है। उकसावे में मत आए, आप अपना भी नुकसान करेंगे, भारत का भी नुकसान करेंगे। आप इस अपना निरंतर जारी रखिए और राइट लोगों से सलाह लीजिए जो उनको और भी टेक्निकल डिटेल्स इस केस की बता सकते हैं, जो इन महकमे में काम कर चुके हैं। ये ज़रूर इसका समाधान निकालें।